तो कंसेंट की पहले टाइप्स आपको पता हो लेनी चाहिए कि कौन कौन सी होती हैं। तो पहला आ जाता है एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट कोई भी चीज़ होती है कि जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रीटमेंट या प्रोसीजर आपने उनको देनी होती है, जिसमें इंक्लूडिंग रिस्क और अल्टरनेटिव्स वगैरह, ये जो है आपने उनसे पूछने होते हैं कि वो वॉलंटरीली एग्री कर रहे हैं फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। इन्फॉर्म्ड जो होता है आपने किसी भी प्रोसीजर या ट्रीटमेंट के लिए उनको कराने होते हैं। मूविंग, सो नेक्स्ट इज़ द इम्प्लाइड वन। हमने बताया था कि कुछ चीज़ों के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ब्लड प्रेशर लेना है तो वो अपने कफ रोल्स कर दे या आगे हाथ कर ले, तो इट्स लाइक इम्प्लाइड कंसेंट कि उसने मुंह से नहीं बोला लेकिन उसने उससे अकॉर्डिंगली एक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सप्लिसिट कंसेंट। एक्सप्लिसिट कंसेंट जो होता है वो आपके लिए क्या होता है, क्लियरली रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। रिटन फॉर्म में, क्लियर रिटन फॉर्म में होता है। और फिर इसमें क्या होता है, जो है हाई रिस्क आपकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, ठीक है, और उसमें हम ये लोग ज़रूर लिखवा लेते हैं। उसके बाद एक आप सिंपली कह लें वर्बल, कोई भी कॉन्सेंट आप वर्बल उनको बता दें कि इस तरह से हो रहा है और इस तरह से। जैसे अगर मैंने इन्फॉर्म कॉन्सेंट वर्बल भी हो जाता है, ठीक है, और वो फिर हम उसको एक्सप्लिसिट भी रख सकते हैं। तो आप बोल के जो भी बता रहे हैं ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल सूचर लगाने लगे हैं या फिर आप उसको वूंड क्लीनिंग करने लगे हैं, जैसे भी आप करें तो आप वर्बल उन्हें कॉन्सेंट, इवन आपने कोई और भी प्रोसीजर करना है उसके लिए भी हो सकता है। वन मोर टाइप ऑफ इट इज़ लाइक दैट इज़ द प्रॉक्सी वन, प्रॉक्सी कंसेंट, ठीक है। प्रॉक्सी कंसेंट उन लोगों के लिए होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट जो है वो आपको नहीं रिस्पॉन्स कर रहा या फिर वो अंडर एज है, ठीक है, और या फिर कोई ऐसी और चीज़ है जैसे उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, तो जो इनकैपेसिटेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए जो है, या माइनर्स हैं उनके लिए हम प्रॉक्सी कंसेंट लेते हैं, उनके गार्डियन से, उनके पेरेंट्स से, या फिर जो भी उनके लिए होते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं कंसेंट के, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अच्छा, अब जब कॉन्सेंट है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में आप इसको बताएंगे कि आप इसमें पेशेंट को ऑटोनमी होती है कि, ठीक है, कि वो अपने डिसीजन खुद ले, ठीक है, ही हैज़ द राइट टू टेक हिज ओन डिसीजन। फिर उसके बाद जो होता है उसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर होनी चाहिए। जो भी प्रोसीजर है आपने उसको वेल एक्सप्लेन किया और उसको उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास उसकी वॉलंटेरीनेस होनी चाहिए, वॉलंटेरीनेस, ठीक है। That the consent must be given freely without coercion or undue influence. ऑलराइट, तो ऑटोनॉमी में हमने क्या किया था, इसमें हमने पेशेंट की रिस्पेक्ट किया था, राइट, ठीक है, उसमें रिस्पेक्ट भी आ जाती है कि एवरीवन हैज़ अ राइट, ठीक है। इसमें अंडरस्टैंडिंग जो आपने उसको सारी इन्फॉर्मेशन आपने उसको दे दी। अब इसमें नो फोर्स, कोई आपस में फोर्स या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप उसको नहीं कर सकते। फिर और अब इसमें एक और चीज़ देखनी है कि आपको पेशेंट कॉम्पिटेंट हो, ठीक है, कि वो डिसीजन ले सकता है। जैसे हमने कहा एक प्रॉक्सी कंसेंट भी होता है, तो कॉम्पिटेंस उसकी पेशेंट की जो है ना बिल्कुल ठीक होनी चाहिए कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है और इन्फॉर्मेशन को करके और प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन को जो भी आप दे रहे हैं। एंड फाइनली आपने जो भी कुछ किया, आपकी ये सब चीज़ें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज़ अ मस्ट थिंग। कोई भी आपके पास सवाल आ जाए उसके अंदर में आपने ज़रूर लिखना है, बताना है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंसेंट आप लोगों ने ज़रूर करनी है। अब जब आप उससे कंसेंट ले रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें एंटर करनी है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो आपने सबसे पहले तो उसका थोड़ा सा बायोडाटा हो जाता है, जिसमें उसका नाम, डेमोग्राफिक्स वगैरह जो भी होती हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने जो प्रोसीजर के बारे में, प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब जो एक्सप्लेन करना है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने रिस्क एंड बेनिफिट्स, पहले तो आपने उसको बता दिया कि कैसे होगा, फिर आपने बता दिया उसके रिस्क एंड बेनिफिट्स, एंड देन आपने उसको क्या बताया, उसके ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने उसके उसके ऑल्टरनेटिव्स भी बताए।
उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उससे पूछना है कि अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया है, डू यू रियली अंडरस्टैंड, एंड देन क्वेश्चनिंग। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस तो आप हमें प्लीज़ बताइए एंड विल बी आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। तो आपने एक ये भी उससे पूछ लेना। तो ये जो सिर्फ फिंगर टिप्स पे ये 4-4 5-5 पॉइंट्स हैं। फिर एक आपने फिर ये जो वॉलंटरीनेस है, हमने भी पहले भी देखा कि वॉलंटरीनेस, दिस इज़ वॉलंटरीनेस, ठीक है। उसे एक स्टेटमेंट करवा लेनी है, येस आई अंडरस्टैंड, वो जो सबके नीचे होता है कि येस आई अंडरस्टैंड, ठीक है। अ स्टेटमेंट आपने इसमें करवानी है कि येस आई अंडरस्टैंड दिस, और लेट हिम रिपीट, इफ़ इट इज़ अ वर्बल वन तो लेट हिम रिपीट कि आपको समझ आ गई है, डू यू वांट टू प्रोसीड विद इट, तो वो बोलेगा हाँ जी मैं इसके साथ प्रोसीड करना चाहती हूँ, ठीक है। एंड देन पेशेंट स्टेटमेंट जो है, फिर उसके बाद फाइनली आप इसको, ये पेशेंट स्टेटमेंट इसके साथ ही इसी का पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद ये पेशेंट स्टेटमेंट हो गई, एंड देन फाइनली यही वाली जो है पेशेंट स्टेटमेंट हो गई, उसमें आप उनसे साइन, सिग्नेचर, डेट, नेम भी, नेम एंड सिग्नेचर, एंड देन टाइम एंड डेट। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिजिशियन के जिसने लिया होता है, ठीक है, फिजिशियन सिग्नेचर भी इसे इसके आगे लगा देते हैं, ठीक है। और दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेंट। अगर इसमें वर्बली लेना है आपने, तो वर्बली भी आप उस पेशेंट को पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, एंड व्हाई डज ही नीड इट, वो और ही नीड्स इट, आपने उसको सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। एंड देन फाइनली आपने उसको सारी चीज़ें, उसको प्रोसीजर को एक्सप्लेन करनी है, जैसे हमने ये पॉइंट्स देखे हैं, प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन है, रिस्क एंड बेनिफिट्स, ऑल्टरनेटिव्स, फिर उसकी वॉलंटरीनेस, एंड देन पेशेंट स्टेटमेंट और सब कुछ, ठीक है। फिर फाइनली उसके साइन करवा के डॉक्यूमेंटेशन अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।